हाँ, हेलो। हाँ बच्चों, नमस्कार। आज आपके सामने मैं लोक वित्त का एक महत्वपूर्ण टॉपिक अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत लेके आया हूँ। बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सकुशल होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से समझेंगे और नोटबुक में लिखेंगे। दूसरी बात बच्चों ये है कि यह टॉपिक जो आज आपके सामने हम एक्सप्लेन करने चल रहे हैं, विशेषकर बीए 4 सेमेस्टर के बच्चों के लिए, कहीं कहीं सेकेंड ईयर में भी चलता है और अर्थशास्त्र जानने के जो इच्छुक बच्चे हैं उनके लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। बच्चों, अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत लोक वित्त का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसका प्रतिपादन प्रोफेसर डाल्टन एवं प्रोफेसर पीगू ने किया। यह सिद्धांत लोक वित्त का एक फंडामेंटल सिद्धांत है, एक बेसिक सिद्धांत है, जिसके आधार पर कोई भी सरकार अधिकतम सामाजिक कल्याण, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट, अधिकतम सामाजिक कल्याण अर्थव्यवस्था में लाने का प्रयास करती है। यह सिद्धांत निश्चित रूप से सरकार के सार्वजनिक व्यय और सरकार के सार्वजनिक आय, जो सरकार टैक्सेशन या अन्य विधियों से प्राप्त करती है, इन दोनों के माध्यम से सरकार एक ऐसे लेवल को प्राप्त करना चाहेगी जहां पर अर्थव्यवस्था में शुद्ध सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। तो ये एक बेस हमने आपको बताया, एक भूमिका आपको बताई कि आखिर में अधिकतम सामाजिक कल्याण क्या है, जिसका प्रतिपादन बच्चों डाल्टन पीगू ने किया। इस सिद्धांत को अधिकतम कल्याण का सिद्धांत पीगू कहते हैं। मशग्रेव ने इसे बजट निर्धारण का अधिकतम कल्याण नाम दिया। तो विभिन्न अर्थशास्त्री इसको अलग अलग नाम से हमारे सामने रखते हैं, पर डाल्टन पीगू का यह सिद्धांत अधिकतम सामाजिक कल्याण निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे आपको समझना है बच्चों। देखिए, अब आप ये समझें कि आखिर में अधिकतम सामाजिक कल्याण है क्या। देखिए बच्चों, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो प्रोफेसर, जैसा मैंने पहले ही बता दिया कि डाल्टन और पीगू ने दिया है इस सिद्धांत को। देखिए लिखा भी है यहाँ पे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन डाल्टन ने किया। डाल्टन के अनुसार राजस्व की सर्वोत्तम प्रणाली वह है जिसमें राज्य अपने कार्यों के द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ की प्राप्ति करता है। यह सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि सरकार द्वारा राजस्व की व्यवस्था इस प्रकार से की जानी चाहिए जिससे अधिकतम सामाजिक लाभ अर्थव्यवस्था में हो। ये बच्चों आपको ध्यान देना है कि गवर्नमेंट का ये मोटिव होना चाहिए कि जो हमारे एक्सपेंडिचर के सिस्टम है, एक्सपेंडिचर की जो कार्य प्रणाली है, उसके माध्यम से इकॉनमी में सोशल बेनिफिट हो और वो सोशल बेनिफिट मैक्सिमम हो। ये सिद्धांत यह हमारे सामने रखता है। बच्चों, पीगू तथा डाल्टन ने बजट निर्धारण के दो सिद्धांत हमारे सामने रखते हैं। जो यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत दो तकनीक के आधार पर चलेगा जिसे आपको क्लियर करना पड़ेगा। देखिए, विभिन्न आवश्यकताओं तथा प्रयोगों में संसाधनों का आवंटन या सार्वजनिक व्यय इस प्रकार से किया जाना चाहिए जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक प्रकार के व्ययों के अंतिम इकाई से लाभ सबको समान हो। अर्थात सरकार का जो व्यय है उसकी अंतिम इकाई से मिलने वाला लाभ, जिसे आप कह सकते हैं सीमांत लाभ, सबको समान रूप में मिले। दूसरा, सरकार चूँकि जब सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए
पब्लिक रेवेन्यू, पब्लिक रिसिप्ट्स भी प्राप्त करना चाहेगी। वो कैसे करेगी? तो इस प्रकार से कर लगाए, कर लगाकर रुपए की इकाइयों को एकत्रित किया जाए जिससे कि अंतिम त्याग सभी का समान हो। अर्थात एक तरफ डाल्टन पिगू कहते हैं कि सोशल बेनिफिट, मार्जिनल बेनिफिट सबको बराबर हो, और एक तरफ कहते हैं मार्जिनल सेक्रीफाइस सबका बराबर हो। तो जब ये दोनों चीज़ें किसी इकॉनमी में गवर्नमेंट सिस्टम से, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन से जब कोई ऐसी सिस्टम मिलती है जहाँ पे मार्जिनल बेनिफिट, मार्जिनल सेक्रीफाइस दोनों इक्वल हों, तो निश्चित रूप से एक आदर्श स्थिति होती है, एक अभीष्ट स्थिति होती है, एक ऑप्टिमम स्थिति होती है, जिसे हम अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहते हैं। ये आपको जानना है। देखिए बच्चों, इस प्रकार आप कह सकते हैं कि करारोपण के कारण समुदाय को कुछ त्याग करना होगा, जबकि सार्वजनिक व्यय के कारण लाभ या उपयोगिता इकॉनमी में मिलेगी। ये क्लियर हो गया कि अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर होगा तो निश्चित रूप से सोशल बेनिफिट होगा, और सरकार पब्लिक एक्सपेंडिचर की क्षतिपूर्ति के लिए, कंपनसेट करने के लिए टैक्सेशन लगाएगी, तो निश्चित रूप से उससे सबको त्याग भी करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा। इस प्रकार करारोपण अनुपयोगिता का सृजन करता है। देखिए, करारोपण अनुपयोगिता का सृजन करता है, जबकि व्यय उपयोगिता का सृजन। इस प्रकार पूर्ण रोजगार की मान्यता कारण एक में वृद्धि दूसरे में आवश्यक रूप से कमी करेगी। ये आपको समझना है। इस सिद्धांत की बच्चों कुछ विशेषताएं हैं, ये आपको समझना है। नंबर 1, यह सिद्धांत बताता है कि राजस्व का प्रमुख उद्देश्य जन कल्याण है। मतलब लोक वित्त का जो मेन मोटिव है, जो चीफ मोटिव है, वो है पब्लिक वेलफेयर। ये आपके माइंड में पूरी तरह से होनी चाहिए कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट की आय व्यय प्रणाली का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो है जन कल्याण, सोशल बेनिफिट, सोशल वेलफेयर, ये होना चाहिए। दूसरा, यह सिद्धांत सार्वजनिक आय तथा व्यय की अनुकूलतम सीमा का निर्धारण करता है। अर्थात ऑप्टिमम लिमिट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक रेवेन्यू के आधार पर ये अनुकूलतम सीमा की बात करता है कि सरकार की सार्वजनिक आय और व्यय की वह कौन सी अनुकूलतम सीमा हो जहां पर शुद्ध सामाजिक कल्याण अधिकतम हो। ये इस बात की चर्चा करता है। नंबर 3, इसकी विशेषताएं हैं, सामाजिक कल्याण उस बिंदु पर अधिकतम होता है जहां पर लोक आय अर्थात सार्वजनिक आय से होने वाली सीमांत अनुपयोगिता अर्थात त्याग और सार्वजनिक व्यय से प्राप्त सीमांत उपयोगिता अर्थात लाभ के बराबर हो। तीसरी बात जो कहता है कि एक ऐसा पॉइंट हमको मिलेगा गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंस में जहां पर मार्जिनल बेनिफिट मार्जिनल सेक्रीफाइस के बराबर होगी। देखिए बच्चों, अब संतुलन का बिंदु, अभी तो आपने पहले तो आपने देखा सिद्धांत है क्या, अब आप देखेंगे कि वह ऑप्टिमम पॉइंट कौन है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन है, ये आपको समझना है। तो देखिए, डाल्टन के अनुसार अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि राजकीय व्यय प्रत्येक दशा में उस सीमा तक बढ़ते रहने चाहिए जब तक कि उस व्यय से उत्पन्न होने वाला संतोष राज्य द्वारा लगाए गए करों से उत्पन्न होने वाले असंतोष के बराबर न हो जाए। ठीक है, तो डाल्टन कहते हैं कि अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करने के लिए यह जरूरी है कि गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो तब तक बढ़ाया जाए जब तक कि टैक्सेशन से जो सरकार सार्वजनिक आय प्राप्त कर रही है उससे होने वाला असंतोष संतोष के बराबर ना हो जाए, अर्थात त्याग लाभ के बराबर ना हो जाए, तब तक सरकार को अपनी व्यय प्रोत्साहित करनी चाहिए, तब तक अपनी व्यय सार्वजनिक व्यय को जारी रखना चाहिए। ऐसा डाल्टन और पिगू ने हमें बताया, जिसका एक्सप्लेनेशन बच्चों हम एक डायग्राम के माध्यम से भी आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। देखिए, पहले ही हम आपको बता दिए कि निबल सामाजिक लाभ की प्राप्ति ये मेन मोटिव है। इसे प्राप्त, निबल मतलब शुद्ध सामाजिक लाभ की प्राप्ति
सरकार का मुख्य उद्देश्य है। और शुद्ध सामाजिक लाभ और शुद्ध सामाजिक त्याग का जो अंतर है, अर्थात शुद्ध सामाजिक लाभ वही है जो कुल सामाजिक लाभ और कुल सामाजिक त्याग का अंतर है। अर्थात बच्चों, अगर हम आपके सामने रखना चाहें तो हम कह सकते हैं कि नेट सोशल बेनिफिट NSB इक्वल टू TSB टोटल सोशल बेनिफिट माइनस TSS टोटल सोशल सेक्रीफाइस। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है नेट सोशल बेनिफिट। और ये नेट सोशल बेनिफिट बच्चों क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। और जब ये हमको मिल जाएगी तो वही अधिकतम सामाजिक लाभ, शुद्ध सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहलाया, शुद्ध सामाजिक लाभ की प्राप्ति होगी। अब देखिए, इस डायग्राम के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया गया है बच्चों, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है। देखिए, इस नीचे की डायग्राम में आप देखें, एक आधार अक्ष से अगर यहाँ से आपके सामने हम रखने की कोशिश करेंगे, इसको देखेंगे, ये देखिए बच्चों, ओ बिंदु से, यहाँ से ओ बिंदु से TSC अर्थात जो टोटल सोशल सेक्रीफाइस है वो पॉजिटिव वे में इंक्रीज कर रही है। अर्थात सरकार जो टैक्स लगा रही है उससे होने वाला कुल त्याग बढ़ रहा है और पॉजिटिव दर से बढ़ रहा है। ये भी ध्यान दीजिए, जो आपके पास सरकार, जब आप पे टैक्स लगते हैं तो आपको निजी वस्तुओं के उपभोग को छोड़ना पड़ता है, क्योंकि आपकी आय का कुछ भाग टैक्स के रूप में सरकार के पास चला जाता है। तो निश्चित रूप से आपको निजी वस्तुओं का उपभोग छोड़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि आपका जो त्याग है वो धनात्मक दर से बढ़ रहा है। लेकिन सरकार से मिलने वाला लाभ जो सरकार व्यय कर रही है, देखिए, उससे मिलने वाला जो कुल सामाजिक बेनिफिट है वो बढ़ तो रहा है, लेकिन बढ़ने की दर जो है वो ह्रासमान है, घटते क्रम में बढ़ रही है। ये आपको याद करना है। और दोनों का जो डिफरेंसेज है, ये देखिए, ये वाला, ये जो अंतर है बच्चों, जहाँ पे स्पर्श रेखाएं जो दोनों बनी हैं, ये देखिए, स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के बराबर हैं। और स्पर्श रेखा जैसे ए बिंदु पर हम कह सकते हैं, और दूसरा अगर हम इसका नाम बी बिंदु, तो ए और बी पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है, जिसे आप कहते हैं TSB की स्पर्श रेखा, जिसको आप MB कह सकते हैं, मार्जिनल बेनिफिट, और TSS की बच्चों स्पर्श रेखा को आप कह सकते हैं मार्जिनल सेक्रीफाइस। और ये मार्जिनल बेनिफिट इक्वल टू मार्जिनल सेक्रीफाइस हैं। और जब ये एक दूसरे के बराबर होंगी, जिस बिंदु पर बराबर होंगी, सरकार का आय और व्यय, देखिए ये Q2 है, अर्थात सरकार का जो बजटरी सिस्टम है, जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन, वो Q2 के बराबर है, जहाँ पर कुल सामाजिक लाभ और कुल सामाजिक त्याग का डिफरेंसेज, अंतर अधिकतम है। और वह अंतर कितना है बच्चों? अगर इस डायग्राम के में आप देखेंगे तो ये हमने एक एरो के माध्यम से लगाया है। अगर इसका नाम रख दें AB, तो ये गैप बच्चों, AB ही शुद्ध सामाजिक कल्याण, नेट सोशल बेनिफिट है, और ये मैक्सिमम है, जिसे एक दूसरे डायग्राम के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास किया गया है। देखिए, यहाँ पे मार्जिनल सोशल बेनिफिट घट रही है लगातार, जो टोटल सोशल बेनिफिट का स्लोप होती है। और हमने आपको पहले बताया, पब्लिक एक्सपेंडिचर से मिलने वाला कुल सामाजिक लाभ बढ़ता तो है, पर बढ़ने की दर कम होती है, और जो बढ़ने की दर है वही सीमांत लाभ है, वही सीमांत सामाजिक लाभ है जो घट रही है। ये देखिए, और जो सरकार टैक्सेशन लगाती है, टैक्सेशन से कुल सामाजिक त्याग बढ़ता है, बढ़ने की दर वृद्धिमान होती है, पॉजिटिव होती है। और ये देखिए, जिसे आप सीमांत सामाजिक त्याग, वो देखिए बढ़ रही है। और दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं, अगर मान लीजिए ये ई बिंदु है, तो निश्चित रूप से ई बिंदु ऑप्टिमम लेवल है, यही अभीष्ट स्थिति है, यही अनुकूलतम दशा है। ई बिंदु पर कुल सीमांत सामाजिक लाभ सीमांत सामाजिक त्याग के बराबर है, और दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करते हैं।
ये बिंदु है बच्चों, ये। तो निश्चित रूप से आपके सामने इस डायग्राम के माध्यम से मैंने आपको बताया कि ई बिंदु पर जो है नेट सोशल बेनिफिट मैक्सिमम है, अर्थात कुल सामाजिक लाभ, कुल सामाजिक त्याग का जो अंतर है वो मैक्सिमम है। सीमांत सामाजिक लाभ, सीमांत सामाजिक त्याग एक दूसरे के बराबर है। ये आपने इस डायग्राम के माध्यम से बच्चों समझा। आपने ये डायग्राम पूरा आपको हूबहू एकदम बिल्कुल बनाना है और बहुत ही सिंपल डायग्राम, इसको बार बार आप समझेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपको समझना। अब देखिए मसग्रेव एक बहुत ही बड़ा नाम है, जिनकी किताब है फिस्कल सिस्टम, ये आप याद कर लीजिए। मसग्रेव की बुक्स फिस्कल सिस्टम बहुत ही फेमस किताब है, तमाम कंपटीशन में पूछी भी जाती हैं। तो मसग्रेव ने इस सिद्धांत को दूसरे डायग्राम के माध्यम से दिखाने की कोशिश की, जो आपके सामने हम रखने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए एक सीधी रेखा आधारच जिसपे एक्स, जहाँ पे टैक्सेशन है, पब्लिक एक्सपेंडिचर है बच्चों, और दूसरी रेखा देखिए बीबी रेखा, ये वाली रेखा मार्जिनल बेनिफिट जो ऋणात्मक दर से घट रही है। आपने पढ़ा ही है, सीमांत लाभ क्रमशः डाउनवर्ड स्लोपिंग होगी तो नीचे की ओर घट रही है, ये देखिए। और दूसरी तरफ सीमांत त्याग देखिए एस एस वक्र से दिखाया गया है, ये वाली वक्र, ये क्रमशः पॉजिटिव वे में बढ़ रही है। और दोनों का जो डिफरेंसेस है देखिए, अगर हम ये आपके सामने रखें तो एम बिंदु पर, ये वाला पॉइंट एम बिंदु पर जो टैक्सेशन और पब्लिक एक्सपेंडिचर और ओएम जिसे आप कह सकते हैं, ओएम, जहाँ पर ए बी जो मार्जिनल बेनिफिट है वो एम डी मार्जिनल त्याग के बराबर है, अर्थात ये वाली दूरी ऊपर वाली दूरी के बराबर है, अर्थात दोनों का जो डिफरेंसेज है वो एक दूसरे के समान है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो एम एस है सीमांत त्याग, वो सीमांत लाभ के बराबर है, अर्थात अतः ओएम, जो ओएम है जिसे आप गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन कह रहे हैं, ओएम ही सबसे आदर्श स्थिति है। इस गवर्नमेंट इस स्तर पर जहाँ पे पब्लिक एक्सपेंडिचर और टैक्सेशन ओएम के बराबर है, यहाँ पे इस डायग्राम के माध्यम से मसग्रेव ने कहा कि सीमांत लाभ और सीमांत सामाजिक त्याग दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, और यही बच्चों अनुकूलतम दशा है, यही अभीष्ट अवस्था है। ये आपने समझा। तो देखो बच्चों, इस डायग्राम को आप देखिए, फिर हमने यहाँ पे लिख भी दिया है कि एम बिंदु जो यम आप देख रहे हैं, यम ही आदर्श है, और यही आपको समझना। और इसी को बच्चों हम अधिकतम सामाजिक कल्याण का सिद्धांत कहते हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप बार बार इस लेक्चर को बार बार देखें, समझें, नोट करें, और आपको जहाँ कहीं प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएं, और निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। थैंक यू, धन्यवाद।